एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भैसा पीपल, भैसा बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मिशन ऑफ बहुजन को आगे बढ़ाइए। साथियों, आज खतरे में क्या है, असलियत में खतरे में क्या है? भारतवर्ष में, भारत में भारतीयों को गोदी मीडिया का द्वारा ये बताया जाता है हिंदू खतरे में है। तनिक आप सोचिए, 500 ईयर तक मुगलों ने भारत को शासन किए, तब भारत का हिंदू खतरे में नहीं थे। 300 साल तक भारत को अंग्रेजों ने शासन किए, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। तो आप कैसे खतरे में हो गया? 2014 से अभी तक हिंदू हृदय के सम्राट मोदी जी, संघ परिवार का शासन है, जो दिन रात हिंदू का सुरक्षा के लिए पैरवी करते हैं। कैसे खतरे में है? ये तो बड़ी गजब की बात है भाई। मुगल शासन कर रहे थे तब हिंदू खतरे में नहीं थे, ब्रिटिश शासन कर रहे थे तब हिंदू खतरे में नहीं थे। आज हिंदू को रक्षा करने वाले संघ परिवार शासन का गद्दी में बैठा है, उनका पार्टी बीजेपी, फिर कैसे हिंदू खतरे में है? ये बात हर कोई भारतीय को सोचना होगा। भारतीयों को गोदी मीडिया द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि मुसलमान को टाइट रखना है। कैसे टाइट रखा जाएगा? असलियत में देश में खतरा क्या है? कौन खतरे में है? खतरे का घंटी किसका ऊपर बज चुका है? जब हिंदू राष्ट्र का सम्राट नरेंद्र मोदी जी भारत को शासन करने के लिए भारत का सिटीजन को सपना दिखा है, बुलेट ट्रेन का सपना। वो बुलेट ट्रेन का अंदर क्या क्या सपना? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, और वो बुलेट ट्रेन में 15 लाख रुपए और कोई सिटीजन के लिए लेके आए। लेकिन वो ट्रेन बीच में ही गायब। कहां है वो स्मार्ट सिटी? कहां है वो स्मार्ट विलेज? कहां चला गया 15 लाख? साथियों, असलियत में आज खतरे में हमारा संविधान है, खतरे में हमारा एजुकेशन सिस्टम है, खतरे में भारतीयों का हेल्थ सिस्टम है, और खतरे में बहुजन समाज का जनरेशन है। हिंदू खतरे में कैसे है? 2014 से तो हिंदू शासन चल रहा है भारत में। हिंदू हृदय के सम्राट नरेंद्र मोदी जी की बैनर के नीचे बीजेपी चल रहा है, आरएसएस उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो हिंदू खतरे में नहीं है। अब तनिक कोई ब्राह्मण को कुछ अनाप शनाप बोलिए, आपको पथराव होगा, आपका घर पे आक्रमण होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इनके कंट्रोल में है। तो हिंदू कैसे खतरे में होगा?
जुडिशियरी मनुवादियों का खतरे कंट्रोल में है, हिंदू कैसे खतरे में होगा? लेजिस्लेचर मनुवादियों का कंट्रोल में है तो हिंदू कैसे खतरे में होगा? आज कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेस मीडिया, ये खतरे में है। इनको कुछ लोगों ने कब्जा कर लिए हैं, जो देश के लिए खतरे के घंटी बज चुका है। संविधान खतरे में मतलब आपका बोलने की आजादी बंद हो रहा है, छीना जा रहा है। संविधान खतरे में है मतलब आपका फंडामेंटल राइट को हनन किया जा रहा है। संविधान खतरे में मतलब राइट टू लाइफ भी फिनिश किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के द्वारा। आपका राइट टू लाइफ भी फिनिश किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम दंगा करके। आपका संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया जा रहा है आपको नक्सलाइट डिक्लेयर करके। आपका संवैधानिक अधिकार को खत्म किया जा रहा है आपको खलिस्तान डिक्लेयर करके। आपका संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया जा रहा है आपको अर्बन नक्सलाइट डिक्लेयर करके। तो संविधान खतरे में है ना? नहीं। शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल 335 को यूज किया जा रहा है, जो नौकरी का सेक्टर में, नौकरी का सरकारी नौकरी में सेक्टर में नौकरी मिलता है, प्राइवेटाइजेशन करके आर्टिकल 335 को फिनिश कर दिया गया है। आर्टिकल 340 को फिनिश कर दिया गया है, ओबीसी रिजर्वेशन को खतरे में डालकर, ओबीसी रिजर्वेशन को फिनिश करके। एससी एसटी का अधिकार को खत्म, विशेष अधिकार को खत्म कर दिया जा रहा है आर्टिकल 341 एंड 342 को स्क्वीज करके। तो खतरे में कौन है असलियत में? खतरे में हमारा संविधान है। उन्हें बचाना हर कोई सिटीजन का फर्ज है। आर्टिकल 17 को फिनिश कर दिया जा रहा है जाति प्रथा का बढ़ावा देकर। समानता को फिनिश कर दिया जा रहा है, आर्टिकल 14 को फिनिश कर दिया जा रहा है इक्वालिटी को कैसे नष्ट करके। कहां है इक्वालिटी भारतवर्ष में? हमारा संविधान हमें सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी का बात कहता है। इकोनॉमिक आज कैसे खत्म हो गया है? आर्टिकल 14 में आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी का बात मिलता है, लेकिन हिंद हृदय का सम्राट का महाराज मोदी जी का चाहते दोस्त अडानी और अंबानी को फायदा दिलाकर बाकी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया है। कहां से इक्वालिटी आएगा यहां? इक्वालिटी एक तरफ वर्ल्ड में अमीर का खिताब में भारत दूसरे नंबर पर आ रहे अंबानी अड्डानी, दूसरी तरफ 99% लोग, 90% बहुजन समाज दो वक्त का रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी फिनिश हो गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फिनिश है। एजुकेशन खतरे में है। आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू एजुकेशन आपको मिलना चाहिए था वो भी फिनिश कर दिया गया है। आपका बच्चे को आप हायर एजुकेशन पढ़ा नहीं सकते क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। यानी आपका बच्चे को अच्छा हायर एजुकेशन में डालने के लिए लाखों रुपए आवश्यकता है, कहां से लाएंगे? जो बहुजन समाज दो वक्त का रोटी के लिए तरस रहा है, वो अपना बच्चा को हायर एजुकेशन पढ़ाने के लिए पैसा कहां से लाएगा?
यानी हमारा देश में अब पकोड़े तोलने के लिए, बचपन से बढ़ाई काम सीखने के लिए, पंचीर बनाने के लिए काम सीखने के लिए, चप्पल बनाने के काम सीखने के लिए एजुकेशन दिया जा रहा है, ताकि गरीब घर का बच्चे बचपन से ही पढ़ाई छोड़कर बर्बाद हो जाए और हायर एजुकेशन तक जा नहीं पाए। क्योंकि हायर एजुकेशन जब पैदा हो जाता है, ये लोग जय भीम कहते हैं। जब ये जय भीम कहता है, बुद्ध और अंबेडकर का विचार में चलते हैं। जब ये बच्चे बुद्ध और अंबेडकर का विचार में आते हैं, तार्किक बन जाते हैं। जब ये तार्किक बन जाते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। जब ये सरकार को क्रिटिसाइज करता है, तो मनवादियों को दुखता है, जलन होता है। इसीलिए आपका एजुकेशन को फिनिश कर दिया गया है। तो एजुकेशन खतरे में है ना? नहीं, आपका हेल्थ भी खतरे में है। सरकारी अस्पताल आज बदहाल में पहुंच चुका है। अस्पताल में डॉक्टर है तो मेडिसिन नहीं, मेडिसिन है तो डॉक्टर नहीं। एक तरफ मरीज सोता है, दूसरी तरफ गाय भैंस और कुत्ते भी घुस जाते हैं। वहां अच्छा इलाज नहीं मिलता, हेल्थ को भी प्राइवेट कर दिया गया है। मामूली डिजीज आपको ट्रीटमेंट करने के लिए लाखों खर्चा करना पड़ता है, तो गरीब घर का लोग कहां से पैसा लाएंगे बुढ़ापे में अपना हेल्थ को चेकअप करने के लिए? इसीलिए आपका हेल्थ खतरे में है, जाग जाइए। आज बहुजन समाज और बहुजन का जनरेशन खतरे में है साथियों। आपका बच्चों का एजुकेशन छीना गया है, आपका हाथ से काम छीना गया है, आपको बोलने की आजादी छीना गया है। डेवलपमेंट के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जमीन को जबरन छीना गया है, जंगल को जबरन छीना जा रहा है। जीने की जरिया ही आपका हाथ में अब बचने वाला नहीं है। आपको सेटलमेंट ना करके आपका जमीन को छीन के, एकड़ जमीन को 50,000 रुपया आपको दिया जाता है और आप बर्बाद हो रहे हैं। बहुजन समाज आज खतरे में है। देश का इकोनॉमिक लगभग 2% लोगों का हाथ में चला गया है। बाकी 98% लोग का पास में इकोनॉमिक जीरो हो रहा है। जीने की जरिया बंद हो रहा है। कामगार को काम नहीं मिल रहा है। सरकार नौकरी खाली हो रहा है। हर कोई बीए पीएसयू को बेचा जा रहा है। इसीलिए बहुजन समाज का जनरेशन खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। तो साथियों, अभी भी वक्त है। बहुजन समाज को जाग जाना चाहिए। मेहनत करके बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान में आपको जो अधिकार दिए हैं, हेल्थ का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, नौकरी करने की अधिकार, जीने की अधिकार, ये फिनिश हो रहा है। आज संविधान खतरे में है। आइए हम सब मिलकर बहुजन बन जाएंगे। बहुजन बन के बाबा साहेब अंबेडकर का सपना, दादा साहेब कांशीराम का सपना पूरा करेंगे। बहुजन नहीं बनेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए जाति के नाम पर कुछ लोग आके आपका ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। कोई यादव समाज बना रहा है, कोई लोधी समाज बना रहा है, कोई जाटव समाज बना रहा है, कोई चमार समाज बना रहा है, कोई लोहार समाज बना रहा है। यानी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप ऐसे टुकड़े टुकड़े होकर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, आप बहुजन बन नहीं पाएंगे। आप बहुजन बन नहीं पाएंगे, यानी भारत प्रबुद्ध भारत बन नहीं पाएगा। हमारा पूर्वजों तथागत बुद्ध बहुजन का बात कहते हैं, बहुजन का संगठन का बात कहते हैं। हमारा
बाबा साहेब अम्बेडकर हमें वर्गीकरण किए हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, इनको मत तोड़िए। आप तोड़ देंगे तो आपका बर्बादी सुनिश्चित है। ये जाति का नाम पर ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुका है। यानी हमें डिवाइड किया जा रहा है। तनिक आप समझ जाइए। हमारा संविधान में जाति का नाम यानी एट्रोसिटी है। एट्रोसिटी से बचिए, संविधान को बचाइए, आप बहुजन बन जाइए, तब आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा। आज का तारीख में बहन मायावती जी अकेली लड़ रही है। आइए उनका लड़ाई में हम साथ देंगे। वो हमारा शान है, आन है, बान है। एससी एसटी ओबीसी का शान है, वो आन है, बान है। जब तक बसपा यहां मजबूत है तब तक हमको यहां हम सुरक्षित है। जिसी दिन बसपा फिनिश है उसी दिन हम फिनिश हो जाएंगे, संविधान फिनिश हो जाएगा। हमारा हेल्थ एजुकेशन बचने वाला नहीं है और हमारा संवैधानिक अधिकार को कागज का पुलिंदा बनाकर रख देंगे। जाग जाइए। जागना बहुत जरूरी है, आपके लिए नहीं, आपका जनरेशन के लिए। बाबा साहेब आम्बेडकर का मेहनत आज आपको यहां तक अधिकार दिया है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका जनरेशन को 2 वक्त का रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। बेवजह आपका बच्चे को मारा जाएगा, बेवजह आपको जेल का अंदर ठूसा जाएगा। साथियों, आइए हम बहुजन बन जाएंगे, भारत का संविधान को बचाएंगे और हमारा जनरेशन को बचाएंगे। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिशन ऑफ बहुजन को आगे बढ़ाने के लिए आपका मदद बहुत जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है। बहुजन समाज का सोशल मीडिया ही हमारा एकमात्र मीडिया है। हमारा महापुरुषों के बारे में, हमारा सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में सोशल मीडिया ही हमें बताता है और गोदी मीडिया हमारा मीडिया नहीं है। इसीलिए वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाना बहुत जरूरी है।